अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको पट्टे वाली शलवार का नाप बता रही हूँ। तो पट्टे वाली शलवार में पट्टे वाली शलवार बोल सकते हो, बेल्ट वाली शलवार बोलते हैं, बहुत लोग चड्डी वाली शलवार बोलते हैं, ठीक है? तो मैं ये कटिंग आपको 2 तरीके से पट्टे वाली शलवार की कटिंग बता दी हूँ। आई बटन में दे दूँगी, आप देख लेना कि मैं किस तरीके से कटिंग करी हूँ। इस बार मैं आपको कटिंग नहीं बता रही हूँ, पूरा मेज़रमेंट बॉडी का बता रही हूँ। बहुत पहले मुझे कमेंट आया था कि मैम आप पट्टे वाली शलवार से नाप लेने का तरीका तो बता दिए कि हम कैसे नाप लेके काटें। अब जिसके पास शलवार नहीं होगा, तो वो कैसे शलवार काटे, ठीक है? बहुत अच्छा लगा था मुझे ये कमेंट और मुझे बहुत पहले ये कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मैं पढ़ते रहती हूँ, देखते रहती हूँ, आप लोग का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छा-अच्छा कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। और ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अब आपको नाप लेने का बॉडी का तरीका बता रही हूँ और बॉडी से मैं जहाँ से फुल लेंथ शुरू होती है, मीडियम शुरू होती है, तो मैं आपको पूरा आज बताने वाली हूँ कि आपको पट्टे वाली शलवार में क्या-क्या लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पट्टे वाली शलवार में आपको लंबाई लेना है, बॉटम लेना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट हीप लेना है, जिससे हमारी पट्टा चौड़ाई निकलती है, ठीक है? तो ये मेरी बहन खड़ी है, मैं इसको आपको बॉडी का मेज़रमेंट लेके बता रही हूँ कि आपको लंबाई कैसे लेना है। तो आप जैसा भी वो पहनती हैं, जहाँ से पहनती हैं, आपको वहाँ पे उनका हाथ रख के पूछना है। तो इस तरीके से आपको अपनी लंबाई ले लेना है, ठीक है? तो लंबाई लेने के ना 2 तरीके होते हैं, बहुत लोग ऊँची शलवार पसंद करते हैं, बहुत लोग नीची शलवार पसंद करते हैं, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? तो इनकी लंबाई आ रही है कुछ 41 इंच और अगर मैं बात करूँ यहाँ तक अगर हमको लेना है तो 40। तो हम शलवार का नाप ज़मीन तक लेते हैं, अगर बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बड़ी नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ़ यहाँ तक लेते हैं, ठीक है? ये देख रहे हैं आप एड़ी, यहाँ तक लेते हैं हम लोग। तो इनकी यहाँ तक बात करूँ तो 40 इंच आ रही है 40 और नीचे बात करूँ तो 41 आ रही है, ठीक है? मैं इसको सेंटीमीटर में भी आपको बताऊँगी और इंच में भी बताऊँगी। अच्छा, तो ये अब आपकी लंबाई हो गई, अब आपको बॉटम लेना है आपको, तो बॉटम इन्होंने जितना पसंद किया है, ठीक है? तो ये बॉटम अगर आपको 16 आ रहा है, तो इसका आधा आपको 8 लेना है। अगर वो बोलते हैं और बड़ा, तो इस तरीके से 18। ज़्यादातर मिनिमम हमारे इधर कस्टमर जो पसंद करता है, तो वो 18 इंच बोल रही हूँ, उसका आधा आप 9 लेंगे, ठीक है? और इस तरीके से अगर देखूँ बात करूँ तो 16 भी बहुत पसंद करते हैं और अगर आपको ज़्यादा छोटा चाहिए तो बहुत-बहुत लास्ट 14 तक पसंद करते हैं हमारे यहाँ। मतलब शलवार की बात कर रही हूँ मैं, पटियाले की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो 18, 16, 14, 18, 16 एंड 14 इतना हमारे यहाँ बॉटम पसंद करते हैं। आप उसको आधा कर देंगे तो 7, 8 एंड 9, ठीक है? तो ये आपका बॉटम का तरीका हो गया। अब आप पट्टा चौड़ाई का नाप कैसे निकालें? तो पट्टा चौड़ाई के लिए आपको ये हीप लेनी होती है। आप ये बॉडी देखें, ठीक है? ये बॉडी में ये जो यहाँ हमारा ये हिस्सा जो होता है, कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है, वहाँ हीप बोली जाती है। तो ये हीप से ही हमारा पट्टा चौड़ाई निकलती है। तो ये आप हीप को इस तरीके से नाप लेंगे, आप देख सकते हैं। जहाँ ये हमारा हीप होता है, इस तरीके से आपको नाप लेना है, ठीक है? तो मैं आपको आगे घुमा के दिखा देती हूँ, पीछे भी घुमा के अभी दिखा दूँगी। तो इस तरीके से आपको अपना ये मेज़रमेंट एक उँगली डाल के एकदम टाइट लेना है। आप देख सकते हो, कमर और थाई दोनों के बीच में आती है हीप, तो आपको हीप नाप लेना है। तो हीप जब आप ले लोगे, उससे आपका पट्टा चौड़ाई निकलेगा। अब इसमें कितना मिलाना है, ये आपको मैं चार्ट बनाई हूँ, चार्ट बना के आपको पूरा बताऊँगी। आप पीछे से भी देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे टच रहना चाहिए। ये कमर हो गया, ये हमारा थाई हो गया और ये हमारी हीप हो गई। तो हीप के अकॉर्डिंग आपको नाप लेना है। ओके, चलते हैं चार्ट पे और आपको बताते हैं कि 3 नाप से पट्टे वाली सलवार कैसे बनाएँ। तो आप ये देख सकते हो कि ये मैंने पट्टे वाली शलवार का डायग्राम बनाया है, ठीक है? तो जब हम पट्टे वाली शलवार कटिंग करते हैं ना, तो यहाँ हमारी घड़ी होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी घड़ी है, ठीक है? एक घड़ी करोगे तो एक टांग निकलेगी, 2 घड़ी वो तो आप कटिंग में जानते ही हो, ठीक है? तो ये देख सकते हो हमारा यहाँ से पट्टा लंबाई बाहर करेंगे तो हम पट्टा लंबाई का कैसे निकालेंगे, है ना? तो ये देखिए हमारा ये नाप है, इनकी लंबाई कितनी थी? 40 इंच। कितनी थी? 40। उसमें हमको सिलाई का कितना ऐड करना है? आधा इंच। कितना? आधा इंच। हीप हमारी कितनी है? 34, 34, है ना? तो इसमें हमको +6 मिलाना है। किसी का भी हो बॉडी में, अगर मतलब पतली दुबली लड़की है, मीडियम में आप 6 मिला सकते हो, बहुत ज़्यादा है तो आप 8 इंच तक मिला सकते हो। बट मैं तो ये बताती हूँ हीप जब 45 इंच के ऊपर आती है,
45 इंच के ऊपर आती है, तब आप ये 6 की जगह 8 या 10 मिलाएंगे। इंच की बात कर रही हूँ, ठीक है। मिला के फिर आप उसका आधा करेंगे, ठीक है। मैं भी आपको चार्ट में बताऊंगी। अब बॉटम इनका इन्होंने पसंद किया है 18 का, 18 का, तो आपको उसका आधा 9 कर देना है। ओके, हमने इसको बना लिया। हमने बॉडी में सिर्फ कितने नाप लिए थे? 3 नाप, लंबाई, हिप, बॉटम। ओके, तो लंबाई हमारी 40 थी, हम यहाँ अपनी लंबाई 40 लिख दी है, उसमें सिलाई का आधा इंच हो गया। ओके, उसके बाद हम अपनी हीप में जाते हैं। 34 की हमारी हीप है, कितनी आप देख सकते हैं, ये देखिए 34 की हमारी हीप है, उसमें हमने 6 मिलाया बॉडी के मेजरमेंट में, क्योंकि पट्टे का जो पट्टे वाली शलवार होती है उसका पट्टा लूज होता है, तो 34 में हमने 6 ऐड किया, तो ये हो गया हमारा 40। ठीक है, ये पूरे पट्टे की बात कर रही हूँ मैं, पूरे की। अब आधा पट्टा इसका करेंगे हमारा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी पट्टा कटिंग करते हैं तो ऐसे घड़ी करके काटते हैं ना, बल्कि पूरा फैब्रिक खोल के। तो ये 34 पूरा बॉडी का है, उसमें 6 मिलाया 40। ठीक है, पूरा खोल के पट्टा देखोगे तो 40, पूरा घड़ी करके देखोगे तो आगे है 20, 20, पीछे 20। अब इसमें आपको प्लस 1.5 करना है। कितना करना है? 1.5। देखिए हमारा ये बन गया। अब हम यहाँ अपनी पट्टा चौड़ाई कितनी लिखेंगे? 20 प्लस 1.5। कितना लिखेंगे? 20 प्लस 1.5। ओके, बॉटम इनका देखिए 18 था, 18, हमने उसका आधा कितना लिया? 9। ओके, बॉटम भी हमने निकाल लिया इससे। अब देख रहे हैं आप, अब इसकी सीट और घेर, घेर तो नॉर्मल ही होता है। ठीक है, घेर कितना होता है? नॉर्मल। अगर आपका ये जो हीप होता है, अगर आपकी हीप 42, 43 इंच के ऊपर जाता है, तो आपको आगे कली लगा सकते हो, आसन लगा सकते हो, घेर लगा सकते हो। बट मेरी तो घेर वाली कटिंग की भी शलवार है, मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हो कि किस तरीके से घेर बढ़ाना है, अगर आपका पट्टा चौड़ा है, आपकी हीप चौड़ी है तो। ठीक है, तो मैं बॉडी का मेजरमेंट पूरा बता रही हूँ। तो ये हमारा पट्टा लंबाई, पट्टा चौड़ाई है, तो ये जो हमारा पट्टा चौड़ाई इसमें +4 करना है। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगी, सिर्फ ये लिखूंगी। इतना आप समझ गए होंगे। अभी हमारी पट्टा लंबाई, सीट और घेर तो निकल गया, पट्टा लंबाई, सीट, पट्टा चौड़ाई ये भी निकल गई है, पट्टा लंबाई, सीट बाकी है। अब देखिए हमारा है चार्ट। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से ये चार्ट को तैयार किया है, तो आप ये चार्ट को देख सकते हो कि मैंने इंच में भी बनाया है और सेंटीमीटर में भी बनाया है। तो चलो पहले मैं इंच की बात करती हूँ। तो जिस लेडी का, जैसे मतलब मैंने मेरी बहन का जो नाप लिया था, तो ये देखिए किस तरीके से कितने में आना चाहिए। तो मेरी जो बहन का नाप था, ये हम लंबाई के आसन में गए, तो मेरी बहन की लंबाई कितनी थी? 40। ठीक है, उसमें हमने आधा इंच सिलाई का ले लिया। हीप कितनी थी हमारी? ये देखिए 34, उसमें हम कितना मिलाएंगे? 6। बहुत ज़्यादा 45 इंच के ऊपर जाता है तो आप 8, 10 मिला सकते हो। तो ये 34 प्लस 6 लिया है मैंने, तो उसमें मैंने पूरा इजिकल टू किया, तो ये 40 हो गया। अब 40 का आधा की बात करूँ तो ये 20 हुआ, प्लस उसमें हमारा 1.5 इंच सिलाई, जो आधा इंच पीछे जाता है और 1 इंच आगे जाता है। अगर आपका पीछे घड़ी आता है तो आप सिर्फ 1 इंच मिलाएंगे, और अगर आपका बैक साइड में जॉइंट आता है तो आप 1.5 इंच मिलाओगे। ओके, तो ये बात हमारी हो गई। अब देखिए इनका ये कॉलम में जाते हैं हम। ठीक है, ये कॉलम में जा रहे हैं क्योंकि इनकी लंबाई 39.5 42 के बीच में आ रही है। तो इनकी पट्टा लंबाई जो निकालेंगे हम 6.5 से लेके 7.5, तो हम इसमें से 6.5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। ओके, 7 रख सकते हैं। तो ये हमारा पट्टा लंबाई निकालने का तरीका है। तो हम इनकी पट्टा लंबाई 6.5 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं। हमने आपको इसमें दोनों बता दिया, आपकी चॉइस, इससे ज़्यादा ना रखें। इस कॉलम में गई मैं, कॉलम के सामने पट्टे का हिसाब निकाली, ये हमारी पट्टा लंबाई है। ठीक है, ये हमारी पट्टा चौड़ाई है, और ये हमारी सीट है जो हम हीप लंबाई लेते हैं, और ये हमारी लंबाई है। अभी मैं आपको इंच में बता रही हूँ। ठीक है, अब पट्टा चौड़ाई का हिसाब है, तो ये जो पट्टा चौड़ाई है हमारी हीप के हिसाब से निकल चुकी है। तो ये हमारी पट्टा चौड़ाई हो गई 20, उसमें प्लस 1, अगर आपका पीछे जॉइंट आता है तो आप 1.5। ठीक है, देखिए हमारा हीप से पट्टा चौड़ाई कितनी आसानी से निकल चुका है। तो किसी की भी हीप मैटर करती है, हीप जितनी भी होगी उसमें आपको 6, 8, 10 इंच मिलाना है, फिर उसका आधा करना है, आधा करके आपको 1.5 इंच सिलाई का मिलाना है। ठीक है, देखिए मैं किस तरीके से नाप निकाल रही हूँ। अब सीट की बात करूँ तो इनका देखिए 39.5 42 में जाती हूँ इनके कॉलम में, तो हम 15.5 से लेके 15.5
एंड 17 इन हाफ, मतलब 15.5 से लेके 17.5 तक के आप चॉइस कर सकते हैं। तो इनकी लंबाई आती है कुछ 40 में, इससे आधा इंच बड़ा, तो मैं 15.5 था तो आधा इंच बड़ा, तो मैं ये 16 इंच निकाल दूंगी। ठीक है, अब ये 16 इंच हमारा निकल गया, कितना 16 तो इसमें हम सिलाई की बात करें तो सिर्फ आधा ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा बताया। अच्छा, अब पट्टा लंबाई एक चॉइस करते हैं। चलिए, मैंने 60 डन कर दिया। कितना डन किया? 7। आप देख सकते हो इनकी पट्टा लंबाई निकाल दी हूँ मैंने, और इनकी सीट हीप लंबाई भी निकाल दी हूँ। अब इधर आती हूँ मैं, इधर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इनकी पट्टा लंबाई हमने कितना निकाला? 7। उसमें हम आधा इंच सिलाई का लेंगे, जिसमें हमारा चुन जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 इंच हमारा नेफा जाता है। देखिए, पट्टा चौड़ाई हमारी 7, उसमें हमारा आधा इंच सिलाई का चुन का, और ये +2 कितना हो गया? पूरा इजिकल टू किया हमने तो 9.5 का पट्टा कटेगा, और इनका तैयार पट्टा आएगा 7 का। 2 इंच जाएगा नाड़ी नेफा डालने में, आधा इंच सिलाई का। और ठीक है, ये इस तरीके से हमने इनका क्या निकाला? पट्टा लंबाई निकाला। क्या निकाला? सॉरी, पट्टा लंबाई। अब पट्टा चौड़ाई की मैं बात करूं इसमें, तो पट्टा चौड़ाई आपने देख चुका है। ये पट्टा चौड़ाई आपका 20 है, और ये 1.5। ठीक है, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, पट्टा चौड़ाई बोल दिया, सॉरी मैंने। तो ये पट्टा लंबाई है 7, उसमें आधा इंच ये, तो ये हमारी पट्टा लंबाई हो गई। इस तरीके से ये हमारा पट्टा कटता है। शलवार की बात करूं तो अब हमारा पट्टा लंबाई हमको मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 7। तो ये देखिए, कभी भी हम लंबाई लेते हैं तो 6.5 बाहर करते हैं, 7 अंदर करते हैं। लंबाई हमारी 40 है, उसमें आधा इंच सिलाई का लेते हैं। ठीक है, बॉटम आपने देख लिया है, 18 था, उसका आधा 9, ये प्लस हम 3 सिलाई का लेते हैं जो लिख दिया है। घेर हमारा नॉर्मल होता है कपड़े का, जो फैब्रिक होता है हमारा। सीट किस तरीके से लेना है? 6.5 बाहर किया हमने, 7 अंदर किया। ठीक है, तो हम इनकी सीट भी निकाल चुके हैं। तो इनकी सीट है 16, और उसमें आधा इंच सिलाई का, ये आप देख सकते हो। तो ये हमारे पट्टे वाली शलवार का डायग्राम हो गया। कटिंग मैं आपको दे दूंगी। अब मैं आपको अपना चार्ट बताती हूँ। चार्ट बहुत अच्छे से देख लीजिए। जिसकी लंबाई 36 होगी, 36 से लेके 37 इंच तक होगी, तो आप हीप निकालोगे। उसकी हीप जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग, जिस तरह मैंने ये निकाला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और हीप दे देती हूँ। देखिए, अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी हीप 36 होती, तो उसमें मैं 6 ऐड करती। कितना ऐड करती? 6। अब दोनों को मिलाई तो कितना हुआ? 42। तो 42 का आधा कितना होता है? 21 प्लस 1.5, ये हमारा पट्टा चौड़ाई निकल जाता है। तो किसी का भी रहेगा, आपको हीप का नाप लेना है। हीप मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। शलवार का नाप है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हीप से ही पट्टा चौड़ाई निकालेंगे। तो ये हमारा हीप लेना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यही समझाना है। बाकी तो आप ले लोगे, पर आपको हीप और सीट, हीप से ही मिलेगी आपको पट्टा चौड़ाई। ठीक है, और इसी से आपको सीट मिलेगी। तो ये देखिए, 36 से 37 तक रहेगा, तो आपकी पट्टा लंबाई 5.5 से 6 तक होगी। ठीक है, अगर 37 से 37.5 से 39 होगा, 37 इन हाफ से, तो 6 6.5 ये पट्टा लंबाई। सिलाई में जमा नहीं कर रही हूँ, सिलाई आपको बाद में जमा करना है, किसी का भी हो। अगर आप ये 7 चुन लिए हो तो 7 प्लस आधा, और उसमें +2, पूरा 9.5 हुआ है। किसी का भी आप चुनते हो तो उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है। ओके, आधा इंच चुन का, 2 इंच नेफा, ये हमने तैयार आपको बताया है। ओके, तैयार हमने आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से एक मैं बता दूंगी, आप समझ जाना। ठीक है, अब इस तरीके से मैं बात करूं तो ये 39.5 से लेके 42, 39 इन हाफ 42। तो इनकी पट्टा लंबाई की बात करूं तो 6.5 से लेके आप 7.5 तक तैयार रख सकते हो, सिलाई छोड़ के। ठीक है, सीट की बात करें कि हमको हीप कितना उतरना है पट्टा बाहर करके, आप मेरी कटिंग देख ले। अगर आप पहली बार मुझे चैनल पे देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे मैं क्या समझा रही हूँ, तो आप आई बटन में एक बार मेरी शलवार की कटिंग देख ले। घेर वाली शलवार की भी कटिंग है, पट्टे वाली शलवार की 2 तरीके से कटिंग है। आप मेरी कटिंग देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मुझे कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ बहुत अच्छे से समझाएं, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। तो ये अगर मैं आप बात करी, ये देखिए 36 से लेके 37 है, तो आप सीट 14 से 14.5 ले सकते हैं। 37 से 39 रहेगी, तो 14.5 से 15.5 ले सकते हैं। 39.5 से लेके 42 इंच तक है, तो 15.5 से लेके 17.5 तक ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं, ये तो इंच की बात हो गई। अब मैं आपको सेंटीमीटर की बात बता दूं। ठीक है, ये इतना हम फोल्ड करके आपको दिखा देते हैं। देखिए,
सेंटीमीटर वाले की बात कर दूं, अगर 92 से लेके 95 सेंटीमीटर तक आपकी लंबाई है तो आपको पट्टा लंबाई 14 से लेके 15 तक रखना होगा। सीट जो आसन उतरते हो, ये आपकी जो शलवार है, आप ये जो उतरते हो यहाँ से इसको मिलाते हो इस तरीके से, ठीक है, ये जो सीट उतरते हो, तो ये 35 से 37 सेंटीमीटर लोगे। 95 से लेके 99 तक है तो पट्टा लंबाई आप 15 से लेके 17, 15 से लेके 17 तक रख सकते हो, और सीट 37 से 40। और लंबाई की बात करूँ 99 से लेके 107, बहुत अच्छी लेंथ में आपको समझा रही हूँ। तो आप पट्टा लंबाई लास्ट 17 से लेके 19 रहे, अगर 107 के बाहर जाती है तो आप पट्टा लंबाई 20 कर देंगे, ठीक है, जैसे जल्दी जाती नहीं है। फिलहाल 107 के अंदर ही 107 तक ही रहती है। तो इनकी सीट आप 40 से लेके 45, अगर वो आपको लचक ज़्यादा मांगते हैं तो आप एंड वाला रख ले, मीडियम मांगते हैं तो आप इसके बीच वाला रख ले जो 40 एंड 45 के बीच का आता है, फिटिंग मांगते हैं तो आप 40 रख ले, ठीक है। तो ये मैंने आपको सीट का बता दिया, पट्टा लंबाई का बता दिया, लंबाई का बता दिया। हीप की बात करूँ तो जैसे कि हमारा 34 आया था हीप, तो मैं सेंटीमीटर में आपको देख के बताऊँ कि कितना आ रहा है। तो ये हमने देखा कि हमारा ये 34 था और हमने सेंटीमीटर में हीप देखा तो 87 आ रही थी। तो 87 में हमको 15 प्लस करना है, 15 किसी का भी हो, आपको 15 ही प्लस करना है। मैंने आपको कम से कम बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 और 25 तक ऐड कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ हो, ही 42-45 के ऊपर हो तो ही आपको पट्टा चौड़ाई में 8 या 10 मिलाना है इंच में। और सेंटीमीटर की बात करूँ तो 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक मिलाना है। बराए मेहरबानी 42 के नीचे आप 15 मिला सकते हो। तो ये 87 में मैंने 15 मिलाया, तो ये आप इजिकल टू करेंगे तो ये हो गया है हमारा 87 एंड 97, 102 हो जाएगा, ठीक है, 102 हो गया। तो 102 का आधा हम कितना करेंगे तो इसका 102 का आधा कर, तो ये 87 में हमने 15 मिलाया तो इसमें जब जमा किया हमने तो 102 आया। तो 102 का जब मैंने आधा किया तो 51 आया, ठीक है। तो इसमें हमें 4 सिलाई का ऐड करना है। अगर आपका पीछे जो एंड नहीं आता है तो आप 3 भी कर सकते हो। तो देखिए हमारा हीप से निकल गया है हमारा पट्टा चौड़ाई। तो ये देखिए हमारा पट्टा चौड़ाई निकल चुका है 51 प्लस 3 या 51 प्लस 4, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से निकल गया है ना, हीप से हमारी पट्टा चौड़ाई निकल गई, ठीक है। तो यही आपको बताना था कि अगर कभी आप लंबाई लेते हैं, आपके पास पूरा नाप नहीं है, हीप से ले सकते हो। और वैसे तो मैंने चार्ट तैयार कर दिया है, आप इतना तो कर ही सकते हो, या आपके पास कमीज़ का नाप है तो आप उससे भी बना सकते हो, ठीक है। तो सेंटीमीटर में भी मैंने आपको बता दिया। घेर की रही बात, अगर 42 के ऊपर जाता है तो आप घेर बढ़ा सकते हो। मैंने घेर वाली शलवार की कटिंग बहुत अच्छे से बताई है, स्टिचिंग बताई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप अच्छे से लिंक देख लेना। आई बटन में दे दूंगी शलवार की कटिंग। तो ये इस तरीके से मुझे आपको पूरा मेजर समझाना था। ये मेरा हो गया है पूरा सेंटीमीटर, ये हो गया है मेरा पूरा इंच। किस तरीके से आपको कितने में क्या लेना है आप अच्छे से चार्ट को देख लें, ठीक है। मैं अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बना दूंगी। और इस तरीके से मैं बात करूं तो ये शलवार का आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने निकाला है कि हमें सिर्फ 3 नाप लेना होता है, लंबाई, हीप और बॉटम। इससे हमने अपना पूरा नाप किस तरीके से निकाला है आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।